आज हम लोग डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो सबसे पहले तो कंपोजिट फंक्शन क्या होता है ये पता चाहिए फिर आपको, है ना। कंपोजिट फंक्शन यानी क्या होता है ये पता चाहिए ना। तो बताओ कंपोजिट फंक्शन यानी क्या होना चाहिए? वैसे कंपोजिट यानी क्या होता है? अगर एक सिंगल फंक्शन आता है तो वो सिंपल फंक्शन हो गया, लेकिन एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन आता है, एक ही फंक्शन है उसके अंदर दूसरा फंक्शन आ रहा है। जैसे देखो साइन 4x प्लस 3, एक ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर फिर से एक फंक्शन आ गया। ये कौन सा फंक्शन है? 4x प्लस 3। साइन ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन 4x प्लस 3 ये, या फिर इसे ही हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। तो क्या हो गया? यहाँ पे फंक्शन के अंदर फंक्शन आ गया। तो इसके लिए डेरिवेटिव में कुछ सेपरेट फॉर्मूले हैं, लेकिन हम लोग एक भी फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे अब डेरिवेटिव में। इसके आगे जितने फॉर्मूले हुए वही, बस उसके आगे एक भी फॉर्मूला नहीं पढ़ना है। हमें बस ध्यान में रखना है डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है, क्योंकि बहुत लोग इसके फॉर्मूले बताते हैं। फॉर्मूले वैसे भी आप लोगों को बहुत है, कुछ कम करने पड़ेंगे ना। हर फॉर्मूला लर्न करते बैठोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखो हमें अब क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो हेडिंग डालो डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन समझ में आ गया क्या किसे बोलते हैं हम लोग कंपोजिट फंक्शन? देखो आपके पास जो डायरेक्टली फॉर्मूला है वो कंपोजिट नहीं होगा, वो क्या है? एक सिंगल फंक्शन है। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। तो ये डायरेक्ट एक ही फंक्शन है ना, ये इसका ही आंसर क्या आता है? डेरिवेटिव क्या आता? कॉस एक्स। बट जरूरी थोड़ी है एक्स के जगह एक्स ही रहेगा, एक्स के जगह एक्स रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है। एक्स के जगह कुछ भी रह सकता है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बोला तो क्या आएगा? कॉस एक्स। बट यही अगर ऐसे आता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 4x प्लस 3, ऐसे आता है, ये क्या हो गया? कंपोजिट फंक्शन। ठीक है। अभी देखो आपके पास फॉर्मूला किसका है? साइन एक्स के डेरिवेटिव का। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स आपको पता है कॉस एक्स आता करके, लेकिन आपको डी बाई डी एक्स ऑफ 4x प्लस 3 पता है क्या? नहीं है। तो डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का आंसर क्या होगा? देखो साइन एक्स का कॉस एक्स, तो साइन 4x का साइन 4x प्लस 3 का कॉस 4x प्लस 3 आएगा। सबसे पहले तो जो वैल्यू यहाँ पे है वही रहेंगी, मतलब कॉस 4x प्लस 3। इससे अलग फॉर्मूले से पढ़ाया जाता है, लेकिन हम लोग अलग फॉर्मूले से नहीं पढ़ते। ठीक है। अब पहले तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स 4x प्लस 3 का क्या आएगा? कॉस 4x प्लस 3। ये फॉर्मूला था क्या आपका? नहीं था ना, ये फॉर्मूला नहीं था। तभी भी आप लोगों ने इसे जबरदस्ती से लगा दिया यहाँ पे कि साइन एक्स का क्या आता? कॉस एक्स आता। ऐसे लिखा आपने, क्या चाहिए था तब ये फॉर्मूला सही होता था। अगर यहाँ पे x होता तो ये फॉर्मूला सही होता, फिर साइन एक्स का क्या आता? कॉस आता, कॉस एक्स आता। लेकिन यहाँ पे x है क्या? नहीं है। तो क्या है फिर? यहाँ पे x नहीं है तो क्या है? 4x प्लस 3। मीन्स यहाँ पे x के जगह क्या आया? सब लोग आंसर दो और सब लोग ध्यान दो, इधर बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो क्या आ गया x के जगह? यहाँ पे फिर 4x प्लस 3। x के जगह क्या आता वो चेक करना है सिर्फ आपको। ठीक है। x के जगह जो आया उसका भी डेरिवेटिव निकालना, मल्टीप्लाई करना उसके डेरिवेटिव से। 4x प्लस 3 का
डेरिवेटिव निकाल के क्या कर देने का, उसको मल्टीप्लाई कर देने का। समझा क्या? सबसे पहले तो हमने साइन का जो आता वो डेरिवेटिव लिख लिया, लेकिन x के जगह जो आता वो फाइंड आउट किया हमने। x के जगह क्या आया, 4x प्लस 3, तो उसके डेरिवेटिव से क्या किया मैंने, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। तो 4x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos 4x प्लस 3 एज इट इज। 4x का डेरिवेटिव सबको आना चाहिए अभी, cos 4x का डेरिवेटिव और प्लस 3 का डेरिवेटिव 0, तो 4x का 4, तो फिर 4 प्लस 0 मतलब 4, तो यहाँ पे आ जाएगा आगे बस 4। ये हो गया इसका डेरिवेटिव dy बाय dx। समझ में आया? अब देखो सेकंड क्वेश्चन, साइन एक्स स्क्वेयर है। क्या है, साइन एक्स स्क्वेयर। तो x के जगह बदल गया यहाँ पर। इतना तो समझ रहे हैं आप लोगों को कि x के जगह आपको क्या चाहिए था, साइन x चाहिए था, वो x ही चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वेयर आ गया। तो हमें क्या करना है, ये y है आपका, तो dy बाई dx अगर निकालना है तो साइन का क्या आता है, कॉस, तो हम लोग कॉस ही लिखेंगे, जो है वो एंगल लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वेयर। बट जो भी x के जगह आया, x के जगह क्या आया, एक्स स्क्वेयर, तो उस एक्स स्क्वेयर का क्या करेंगे हम लोग, डेरिवेटिव लेंगे मल्टीप्लाई में। वही अगर हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ते होते तो ये डिवाइड में जाता, क्योंकि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव अपोजिट है। तो एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वेयर। समझ में आया? और हम क्वेश्चन लेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। साइन 2x है बस। साइन 2x को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, dy बाई dx। आप लोग ही बताओ अब, साइन 2x का cos 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x के जगह ट्वाइस x आया, ट्वाइस x का क्या आता है डेरिवेटिव 2, इसलिए मैंने आगे क्या लिख लिया यहाँ पे 2। ये हो गया मेरा dy बाय dx। सेक 4x प्लस 7, मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले सेक का डेरिवेटिव क्या आता है, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव बताओ, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये कब आता, जब यहाँ पे x आता तब, लेकिन यहाँ पे क्या आया 4x प्लस 7, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, x की जगह क्या लिख लो 4x प्लस 7, मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू से क्या था, सेक का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स 4x प्लस 7 हो जाएगा। टेन सेक एक्स इंटू टेन एक्स चाहिए ना अपने को, तो x की जगह 4x प्लस 7। यहाँ तक तो ठीक है, ये फॉर्मूले से हो गया। बट देखो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो x की जगह 4x प्लस 7 था, तो हमने x की जगह 4x प्लस 7 ही लिखा। फिर हमें चेक करना है x की जगह क्या लिखा है यहाँ पे 4x प्लस 7, मतलब x की जगह क्या आया 4x प्लस 7, तो उस 4x प्लस 7 का फिर से डेरिवेटिव 4x प्लस 7 का डी बाई डी एक्स। तो देखो 4x का कितना आएगा 4, और प्लस 7 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ पे आएगा आपका 4 सेक 4x प्लस 7x tan 4x प्लस 7, यही आएगा आंसर इसका। समझ में आया? नोट डाउन कर लो। जल्दी से लिखो।
चलो फिर इधर ध्यान दो। अब ये क्वेश्चन में क्या है, y इक्वल्स टू कॉस x माइनस पाई बाई एट। वाई इक्वल्स टू कॉस है, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या आता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स। ओके, तो इसका भी क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज माइनस कॉस, जो है एंगल वो लिखना पड़ेगा हमें, पाई बाय एट, एक्स माइनस पाई बाय एट माइनस साइन। ओके, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, हम चेक करते हैं x के जगह क्या आया। तो x के जगह क्या आया फिर यहाँ पे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस पाई बाय एट का डेरिवेटिव। ओके, तो x का डेरिवेटिव 1, पाई बाय एट का डेरिवेटिव, पाई बाय 3 क्या होता है 30 डिग्री, पाई बाय 3 60 डिग्री, पाई बाय 6 30 डिग्री। तो ये भी डिग्री मतलब कांस्टेंट में ही रहेगा ना, ये कांस्टेंट है ना पाई बाय 8। अभी तो आपको एक क्वेश्चन में पढ़ा है सर ने कि पाई, अगर पाई है पाई बाय 8 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, पाई बाय 8 क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो x का आएगा 1, x का 1 माइनस पाई बाय 8 का डेरिवेटिव, पाई बाय 8 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो 1 माइनस 0 इज 1, मीन्स यही आंसर रहेगा, साइन x माइनस पाई बाय 8 ही आंसर रहेगा इसका, माइनस साइन, बराबर। अब ऐसा है tan रूट एक्स का निकालना है आपको, y इक्वल्स टू क्या है, tan रूट एक्स। अब धीरे धीरे हार्ड वाले प्रॉब्लम आएंगे। tan रूट एक्स का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले देखना पड़ेगा tan का डेरिवेटिव क्या आता है। डी बाई डी एक्स ऑफ tan एक्स इज, डी बाई डी एक्स ऑफ tan एक्स इज सेक स्क्वेयर एक्स, राइट। देखो फिर हमें इसे भी वैसे ही करना है, tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वेयर एक्स, तो tan रूट एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वेयर रूट एक्स। इतने तक तो समझ में आता। उसके बाद क्या चेक करना है हमें, x के जगह कौन आया, तो x के जगह कौन आया यहाँ पे, रूट एक्स। x के जगह रूट एक्स आया तो हम लोग लेंगे रूट एक्स का डेरिवेटिव। तो देखो सेक स्क्वेयर रूट एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं फिर, सेक स्क्वेयर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। अभी किसी किसी को ऐसे लगता होगा ये रूट एक्स कटता है ना, किसी किसी को लगता है ना, लगता है, तो ऐसा लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये एंगल है, ये एंगल है सेक के साथ, और ये सेपरेट है, ठीक है। अब आप लोग साइन रूट एक्स का निकालो। चलो साइन रूट 2x है, साइन रूट एक्स का इजीली आप लोग निकाल सकते हो। tan रूट एक्स का मैंने निकाल के ही दिया था, साइन रूट एक्स का कुछ नहीं, आ जाएगा आपको। अब अपने को निकालना है साइन रूट 2x, रूट 2x का।
जब तक आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूले में से कोई मिलता नहीं है तब तक आपको उसका डेरिवेटिव निकालते ही जाना पड़ता है। अब देखो कैसे होता है, ये साइन का क्या आता, कॉस आता, तो हमारा ये क्या आएगा फिर dy बाई डी एक्स इज कॉस 2। ओके, देन x के जगह क्या आया है यहाँ पे, राइट क्या आया है, x की जगह √2x है, √2x है। अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, √2x का डेरिवेटिव सेपरेट कर देंगे, राइट क्या करेंगे हम लोग इसे डी बाई डी एक्स ऑफ, ऐसे सेपरेट कर सकते ना, √2 √x ऐसे कर सकते हैं। फिर क्या हो जाएगा, वो √2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, √x का डेरिवेटिव क्या आएगा, √2 एज इट इज, और बोलो √x का डेरिवेटिव 1/2√x, फिर आपका आंसर हो गया cos √2x। तो यहाँ पे कट होता है ये 2 और √2 में, √2 यहाँ पे है, अपॉन में 2 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको √2 रहने दूंगा, 2 को √2 इंटू √2 लिखूंगा, तो √2 कैंसिल, तो 1/√2, तो फाइनल आंसर क्या हो गया, यहाँ पे √2 आएगा, तो cos √2x इंटू √2 इंटू √x, मतलब ही क्या होता है यहाँ पे √2x। ये आंसर आया आपका, आपने ही बताया मुझे, जैसे आपने बताया वैसे ही मैंने किया। क्या किया, सबसे पहले तो साइन का क्या था, cos √2x आएगा, उसके बाद x के जगह कौन आया, x के जगह √2x आया, तो मैंने √2x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में ले लिया। उसके बाद देखा यहाँ पे कि रूट का डेरिवेटिव लेना है, तो ये कांस्टेंट है 2, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, √2 इंटू √x, तो √2 इंटू √x लिख के √2 को बाहर लिख लिया और √x का डेरिवेटिव ले लिया। √x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1/2√x, इसलिए 1/2√x, फिर √2 और 2 में कट किया तो √2 बचा, तो इसलिए यहाँ पे क्या आया, √2 इंटू √x आया, और √2 इंटू √x क्या होता है, √2x, ये होता है। समझ में आया क्या आप लोगों को, समझ गया क्या, नहीं समझा होगा तो पूछो। इधर का कुछ प्रॉब्लम था क्या, समझ लगा, समझ लो।
चलो इधर ध्यान दो, क्या है क्वेश्चन, रूट वाले क्वेश्चन दिख रहे, रूट वाले क्वेश्चन है। अभी आपके पास रूट वाला कौन सा फॉर्मूला है, रूट वाले क्वेश्चन दिख रहे ना, वो चारों के चारों कौन से रूट है ना, हर को रूट लगा है, तो रूट वाला कौन सा फॉर्मूला है आपके पास, रूट एक्स का फॉर्मूला है, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आता है 1/2 रूट एक्स। रूट में क्या है, वहां पे साइन है, क्या होगा फिर यहाँ पे y इक्वल्स टू रूट साइन एक्स। ओके, ऐसा क्वेश्चन है, हमें डेरिवेटिव निकालना है इसका, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स डायरेक्टली कॉस एक्स नहीं लिख सकता, क्योंकि पहला फंक्शन कौन सा है यहाँ पे, रूट है, रूट से बाहर निकालोगे फिर साइन को चेक करोगे, पहले रूट सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो रूट का फॉर्मूला क्या है, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स से आता है, तो इसका भी 1/2 रूट एक्स ही आएगा, इसका भी क्या आएगा 1/2 रूट ही आएगा, 2 रूट एक्स ही आएगा, बट एक्स के जगह यहाँ पे है साइन एक्स, एक्स के जगह क्या है साइन एक्स, तो इसका आएगा 1/2 रूट एक्स, एक्स के जगह साइन एक्स। समझा क्या, 1/2 रूट एक्स, एक्स के जगह साइन एक्स, तो एक्स की जगह क्या आया यहाँ पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने क्या किया, वहां पे साइन एक्स का डेरिवेटिव लिया, समझ में आया। फिर इसके बाद साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो कॉस एक्स अपॉन 2 रूट साइन एक्स, समझ में आया, हो गया वो डी वाई बाई डी एक्स उसका। यहाँ पे साइन एक्स का कॉस एक्स आया था, कॉस एक्स मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ पे जाके यहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाएगा वो। अब देखो नेक्स्ट है y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी, ए बी क्या है कांस्टेंट है, अब ये भी रूट में ही है, ये भी काय में है रूट में ही है, तो हमें इसका डी वाई बाई डी एक्स जो लेना पड़ेगा वो क्या आएगा 1/2 रूट एक्स, बट x के जगह क्या है वहां पे, तो x के जगह जो है वो लिखो ax प्लस बी लिखा। उसके बाद क्या करना है मुझे, जो x के जगह आया उसका डेरिवेटिव लेना है, हम लोग लेंगे x के जगह जो आया उसका डेरिवेटिव, ax प्लस बी का डेरिवेटिव, तो ax प्लस बी का डेरिवेटिव क्या आएगा, ax का क्या आएगा डेरिवेटिव, a आएगा, क्यों, देखो 4x का क्या आता 4 आता, क्यों a क्या है कांस्टेंट है, वैसे ही b क्या है कांस्टेंट, तो b का डेरिवेटिव 0, मतलब ax प्लस b का डेरिवेटिव a आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा a/2 रूट ax प्लस b। ओके, देखो थर्ड क्या है, y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 1 है, ये भी रूट में है, मतलब इसको भी रूट वाला ही फॉर्मूला लगेगा, तो रूट वाला फॉर्मूला क्या है हमारा 1/2 रूट एक्स लिखना है, x के जगह क्या है 2x स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसका आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 रूट एक्स, तो x के जगह जो है उसे लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 1 लिखा। उसके बाद मुझे क्या करना है, जो भी x के जगह आया है उसका डेरिवेटिव लेना है, x के जगह कौन आया फिर 2x स्क्वायर प्लस 1, तो इसलिए 2x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, राइट 4x प्लस 0, मतलब 4x ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1, तो ये 2 कैंसल, तो 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, ये आपका हो गया डी वाई बाय डी एक्स, समझ में आया। चलो फोर्थ क्या है, y इक्वल्स टू रूट ऑफ tan x, तो
x की जगह tan x है, x की जगह है यहाँ पे tan x, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे रूट एक्स वाला सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले वही समझना है आपको कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा लगाएंगे यहाँ पे रूट एक्स वाला। तो रूट एक्स वाला फॉर्मूला क्या है 1/2 रूट एक्स, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 रूट एक्स, 2 रूट tan x आएगा। क्यों आया वैसे, क्योंकि x की जगह क्या है वहां पे tan x, तो फिर x की जगह अगर tan x है तो हम लोग क्या करेंगे इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan x, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan x। तो tan x का डेरिवेटिव क्या आता है, tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x, तो 1/2 रूट tan x इंटू सेक स्क्वायर x, मतलब ये आंसर हो गया आपका सेक स्क्वायर x अपॉन 2 रूट tan x। नोट डाउन कर लो पूरे क्वेश्चन को। अगर ये लॉजिक आप लोगों को समझ गया है तो जितने फॉर्मूले अभी तक पढ़े थे आप लोग डेरिवेटिव में उतने ही सेम फॉर्मूले थे, उसके डबल, तो उतने ही फॉर्मूले थे, वो लर्न करने की अभी ज़रूरत नहीं है। ये लॉजिक अगर समझ गया होगा कि x के जगह आया उसका डेरिवेटिव लेना है। किसी को कुछ समझा नहीं होगा तो पूछो, कुछ डाउट होगा तो पूछो। हो गया लिखना।
चलो इधर ध्यान दो, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव, लेकिन x होना जरूरी है। अगर x नहीं रहा तो x के जगह जो आया उसका डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई करो उसको। a टू द पावर x डी बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x, a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या आता है, a टू द पावर x log a। देखो यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वही यहाँ पे रहता है, ठीक है। लेकिन ये कब होता है, जब यहाँ पे x रहता है। अगर x नहीं रहेगा तो जो भी x के जगह आएगा उसका डेरिवेटिव लेके हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो फिर हर क्वेश्चन एकदम इजीली सॉल्व होता है। y इक्वल्स टू ई टू द पावर 3x है, मुझे निकालना है dy बाय डी एक्स, ई टू द पावर 3x का डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले तो ई टू द पावर x का डेरिवेटिव ई टू द पावर x, तो e टू द पावर 3x का डेरिवेटिव e टू द पावर 3x, फिर उसके बाद x के जगह जो आया उसका डेरिवेटिव। तो x के जगह कौन आया, 3x, तो 3x का डेरिवेटिव 3x का डेरिवेटिव कितना 3, तो ये 3 आगे जाएगा, 3 e टू द पावर 3x हो जाएगा। समझ में आया। देन नेक्स्ट y इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस x, तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, तो e टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव e टू द पावर माइनस x। ओके, देन x के जगह यहाँ पे क्या आया, x के जगह कौन आया, माइनस x। माइनस x का डेरिवेटिव क्या आएगा, -1, x का क्या आता है 1, तो माइनस x का क्या आएगा -1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम -1, मतलब माइनस ई टू द पावर माइनस x हो गया। ई टू द पावर ax प्लस b, y इक्वल्स टू ई टू द पावर ax प्लस b, तो ई टू द पावर x का डेरिवेटिव ई टू द पावर x होता है, इसलिए e टू द पावर ax प्लस b का डेरिवेटिव क्या आएगा, e टू द पावर ax प्लस b। ओके, देन x के जगह क्या आया, x के जगह क्या आया ax प्लस b, तो उसका हम लोग क्या लेंगे डेरिवेटिव, तो ax प्लस b का डेरिवेटिव। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा ax प्लस b का, इसके पहले आप लोगों ने डेरिवेटिव निकाला है, ax प्लस b का डेरिवेटिव क्या आता, a आता। कैसे आता है ये आप लोगों को अच्छे से पता है, क्योंकि दो क्लास में अब डेरिवेटिव चल रहा है। ax प्लस b का डेरिवेटिव a आएगा, तो हम लोग लिखेंगे a, तो a तो कांस्टेंट है, आगे लिख लेंगे a e टू द पावर ax प्लस b। अब देखो नेक्स्ट y इक्वल्स टू ई टू द पावर रूट x, फोर्थ ई टू द पावर रूट x है, तो क्या करेंगे, जैसे ई टू द पावर रूट x का डेरिवेटिव ई टू द पावर x ही आता, वैसे ही ई टू द पावर रूट x का डेरिवेटिव भी क्या आएगा, ई टू द पावर रूट x। बेटा लिहिण्यापेक्षा डोक्यात घुसवा, ही बुक मी चेकही नाही करणार, टेन्शन नको घेऊ, नसलं ना कंप्लीट काही म्हणणारच नाही कधी, फक्त तुमच्या डोक्यात घुसवा, कारण कसं आहे तुमचं नीट आहे, तुम्हाला कामात हेच पडणार आहे। तुम्ही तेव्हा मग कसं आहे तेव्हा म्हटलं पाहिजे नाही बा आमच्या अकॅडमीमध्ये एक मॅथ्सचे सर आहे, त्यांनी आमचं मॅथ्स थोडंसं कामाचं करून दिलं, चांगलं करून दिलं आहे का नाही, तेवढाच आपला पाला एखादी महिना, त्याच्यानंतर तुम्ही तुमच्या क्लासवर मी कधी येणार नाही आहे, मी कशाला शिकवणार नीटला, है क्या नहीं। तो अभी अच्छे से ध्यान दो, आपके काम का है, मेरा क्या है, मेरी हो गई पढ़ाई। अब देखो dy बाय dx, e टू द पावर रूट x का क्या आना चाहिए, e टू द पावर रूट x ही आएगा। ओके, देन हमें चेक करना है x के जगह क्या है यहाँ पे रूट x, तो रूट x का डेरिवेटिव लेंगे हम लोग dy बाई डी एक्स ऑफ
रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, तो e टू द पावर रूट एक्स एज इट इज, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, तो यहाँ पे आएगा ये आपका हो गया dy/dx। फिर है a टू द पावर रूट एक्स। अब ये a वाला है, e वाला नहीं है, e होता तो एकदम इजी है। a टू द पावर x में क्या होता, a टू द पावर x log a लिखते, तो यहाँ पे a टू द पावर रूट एक्स में क्या लिखेंगे dy/dx में, देखो a टू द पावर x, तो x की जगह क्या है रूट एक्स, तो रूट एक्स लिखेंगे, log a तो आएगा ही, log a तो आएगा ही क्योंकि a का पावर है इसलिए। उसके बाद x के जगह यहाँ पे क्या आया रूट एक्स, तो रूट एक्स का हम लोग फिर से डेरिवेटिव लेंगे, तो dy/dx ऑफ रूट एक्स, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है a का पावर 4x प्लस 3, ये y आपको गिवन है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। हम क्या करेंगे, इसको कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए ये समझ में आ रहा है, इसको दूसरा ईट का तो नहीं लगाएंगे ना, वो x वाला कोई दूसरे साइन x का डेरिवेटिव लेंगे क्या यहाँ पे, आपको उतना अगर समझ में आ रहा है तो आराम से सॉल्व कर सकते हो। a का पावर x है, क्या है ये a का पावर x, तो x की जगह क्या आया है 4x प्लस 3, तो यहाँ पे लिखेंगे हम dy/dx इक्वल्स टू a का पावर x, क्या होता है a का पावर x लिखो पहले, तो a का पावर 4x प्लस 3 log a, इतना तो कंपलसरी ही है। उसके बाद हमें देखना है x की जगह 4x प्लस 3 आया, तो उस 4x प्लस 3 का हम लोग डेरिवेटिव लेंगे, तो 4x प्लस 3 का dy/dx ऑफ 4x प्लस 3, तो ये हो गया 4x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या आएगा 4, तो 4 को आगे लिख लेंगे 4 a का पावर 4x प्लस 3 log a, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। कर लो नोट डाउन। थ्री टू द पावर एक्स स्क्वेयर, बताओ सॉल्व करके, 3 टू द पावर एक्स स्क्वेयर सॉल्व करके बताना है। सिक्स एक्स स्क्वेयर, कौन सा फॉर्मूला लगाया वहाँ पे आपने, हाँ ए टू द पावर एक्स वाला, इसमें नहीं ना, 3 का पावर है ना वो,
किसी का हो गया क्या बताओ, 3⁻x² हुआ। ओके वेरी गुड।
चलो बस 2 मिनट ध्यान दो इधर। ये क्वेश्चन कैसा है, 3 टू द पावर x टू द पावर 2, ऐसा है, पावर है उसका। तो ये तो इतना समझ में आ रहा होगा आपको, ये a है, a टू द पावर x है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, a टू द पावर x, दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा यहाँ पे। इसको 3x² वगैरह मत लिखो, ठीक है, 3x² नहीं होता वो। a टू द पावर x का फॉर्मूला क्या है आपका, a टू द पावर x log a, तो यहाँ पे भी वैसे ही लिखो, a टू द पावर x dy बाई dx इक्वल्स टू a टू द पावर x, मतलब 3 टू द पावर x। तो x के जगह क्या है वहां पे, x², x के जगह क्या है, x², a टू द पावर x ही लिखा मैंने यहाँ पे, x के जगह x²। फिर उसके बाद क्या लिखना पड़ता है, log a, तो a की जगह क्या है यहाँ पे, तो d log ऑफ 3 आएगा। फिर हमको a की जगह क्या आया वो नहीं देखना है, हमें देखना है x के जगह कौन आया, x के जगह जो आया उसका क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। तो x के जगह कौन आया आपका, x², तो आप लोग x² का डेरिवेटिव लोगे, बाकी कुछ करना नहीं है। a टू द पावर x लिखा log a, उसके बाद x के जगह कौन आया, x², तो हमने x² का डेरिवेटिव लिया। x² का डेरिवेटिव लिया ना यहाँ पे, x² का डेरिवेटिव क्या था, 2x, 3x टू द पावर 2 log 3 इंटू 2x आएगा। अब देखो ये 2x आ गया, खत्म हो गया, डेरिवेटिव ले लिया। आपको एक ही बार डेरिवेटिव लेना है, डबल डेरिवेटिव लेना नहीं है, तो फिर से इस 2x का डेरिवेटिव नहीं लेना है। निकल रहा है डेरिवेटिव तो हम लेंगे नहीं फिर से, मतलब 2x का आपको पता है 2 आता तो 2x का फिर से नहीं निकालने की जरूरत, क्योंकि x के जगह जो आया उसका डेरिवेटिव ले लिया आपने, x² का डेरिवेटिव ले लिया, तो फिर हो गया वो खत्म वहां पे ही। फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, 2x आगे आ जाएगा, 2x इंटू 3 टू द पावर x² log 3, तो log 3 को भी हम लोग आगे लिख सकते हैं, log 3 और 3x², या आंसर आना चाहिए था, ठीक है। और देखो कल के टेस्ट में आज का लेक्चर नहीं है, ठीक है, तो आज के लेक्चर के पहले जितना भी हुआ बहुत इजी पोर्शन था, वो आप लोग आराम से कर सकते हो। तो आज का लेक्चर छोड़ के बाकी के सब लेक्चर में जितना हुआ है वो कल के टेस्ट में है आपके लिए। चलो।